Today I am going to discuss about previous year question of SSC J exam on the topic of concrete mix as per IS 10262-2009 and IS 456-2000. So the first question is the minimum grade of concrete to be used in reinforced concrete as per IS 456-1978. So option is M15, M20, M10, M25. सो ये बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा गया SSC एग्जाम में 2004 में. सो एज पर IS 456-1978 the minimum grade of concrete for RCC. सो RCC वर्क के लिए कितना होता है? दैट इज M15. और ये जो रिसेंटली हम लोग यूज कर रहे हैं IS 456-2000, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो मिनिमम ग्रेड है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर RCC, वो बेसिकली क्या है? दैट इज M20 है. सो बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया है IS 456-1978. तो 1978 के अकॉर्डिंग कितना होगा? दैट इज M15. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज M15. So next question, the ratio of various ingredient cement, sand, aggregate in the concrete of grade M20 is, option is 1:2:4, 1:3:4, 1:1.5:3 and 1:1:2. ये बेसिकली 2 टाइम्स से क्वेश्चन पूछा गया है 2009 एंड 2013. सो बेसिकली यहाँ पे रेशियो पूछा गया है M20 के लिए. तो मैं आपको बेसिकली आपको सारे रेशियो बता देता हूँ कैसे आपको याद करना है. उसके लिए आपको बहुत सिंपली है, क्या है? दैट इज M5, M7.5, M10, M15, M20, M25. सो रेशियो करना है तो पहला जो होता है फर्स्ट पार्ट जो होता है आपका सीमेंट होता है, सेकंड पार्ट आपका फाइनल ग्रेड होता है, थर्ड पार्ट जो होता है वो रेड इज क्या होता है? कोर्स एग्रीगेट. तो सीमेंट पार्ट जो होगा वो 1 ही होगा. तो 1 1 1 सम एट इट इज लिख देंगे आप. फाइन एग्रीगेट में आपको क्या करना है? स्टार्ट करना है आपको 5 से. 5 4 3 2 1.5 देन 1. एंड कोर्स एग्रीगेट जो होगा वो क्या होगा? फाइन एग्रीगेट 2 टाइम्स कर दीजिए. तो 5 यहाँ पे कितना होगा? 10 8 6 4 3 देन 2. सो यहाँ पे पूछा गया है M20 ग्रेड के लिए क्या रेशियो होगा सीमेंट सैंड एग्रीगेट का. तो M20 ग्रेड का रेशियो क्या होगा? दैट इज 1:1.5:3. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज 1:1.5:3. इसी तरह आपको कोई और भी आपसे ग्रेड के लिए कोई भी डिफरेंट ग्रेड के लिए आपसे पूछा जाता है रेशियो, तो आप बता सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, the ordinary concrete is not used for the concrete grades. Option is M10, M15, M20, M14. ये बेसिकली 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो बेसिकली IS 456-2000 में क्या रिस्ट्रिक्शन गिवन है? सो एज पर IS 456-2000 restricts the use of nominal mix of grade M20. सो नॉमिनल मिक्स किया है कि IS 456-2000 ने बोल दिया है कि नॉमिनल मिक्स के लिए अगर आप जो ग्रेड यूज करेंगे वो M20 और उससे लोअर ही यूज करेंगे. ठीक है, M20 तक ही आपको यूज करना है. तो यहाँ पे पूछा गया है कि ऑर्डिनरी कंक्रीट जो है आप इज नॉट यूज फॉर द कंक्रीट ग्रेड्स. सो M20 तक ही यूज करना है. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? दैट इज M40. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? दैट इज M40. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, that is the concrete mix design is conducted as per
ऑप्शन इज IS 10262, IS 13920, IS 383, IS 456। सो बेसिकली आप ये बेसिकली 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कोड किसके लिए यूज होता है। सो बेसिकली जो IS 10262 जो होता है बेसिकली यूज होता है दैट इज कॉन्क्रीट मेक्स प्रपोर्शनिंग के लिए यूज होता है, आपको पता होना चाहिए। IS 1932 जो बेसिकली यूज होता है डक्टाइल डिटेलिंग के लिए यूज होता है ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट। और IS 383 बेसिकली क्या होता है, ये यूज होता है स्पेसिफिकेशन ऑफ दैट इज कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट की यूज होता है। एंड IS 456 बेसिकली दैट इज प्लेन कंक्रीट और रेनफोर्स कंक्रीट के लिए यूज होता है। सो यहाँ पे पूछा गया है कि मिग डिजाइन किस कोड के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या होगा, दैट इज IS 10262। इसमें भी क्या है कि जो पहले जो हम लोग कोड यूज कर रहे थे IS 10262 वो 2009 वाला यूज कर रहे थे, और रिसेंटली इसका जो नया वर्जन आ गया है रिवाइज होके कोड आ गया है IS 10262 2019। सो जिस ईयर में रिवाइज होता है वो ईयर आ जाता है रिवाइज होकर नया जो कोड आता है, बट जो आपका ये कोड है ये मिक्स डिजाइन के लिए कोड होता है, दैट इज 10262। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट M20 मीन्स दैट कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर क्यूब आफ्टर 28 डेज इज गिवन बाय। सो ये बेसिकली पूछा गया है SSC JEE 2013 में पूछा गया है। ऑप्शन क्या है, दैट इज M10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो बेसिकली M20 है ग्रेड, यहाँ पे है ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। सो M क्या स्टैंड करता है, दैट इज मिक्स, एंड 20 जो नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट एट 28 डेज। वो क्या होगी, दैट इज क्या है, दैट इज 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। तो बेसिकली पूछा गया कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट एट 28 डेज कितना होगा। बेसिकली तो M20 ग्रेड है तो क्या होगा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगी, दैट इज 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है which of the following proportion of the ingredients of the concrete mix is not in conformation to arbitrary of proportioning। ये बेसिकली 2016 क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन क्या है, that is 1:1:2, 1:2:4, 1:3:6 and 1:4:10। so basically अभी मैंने M5 M5 M7.5 M M10 M15 M20 और M25 सबका रेशियो मैंने लिख के बताया था, दैट इज आप सीमेंट पार्ट 1 कर देंगे सबका, फिर फाइनल देख क्या होगा, दैट इज 5 4 3 2 1.5 1। आप कोर्स से क्या होगा 2 टाइम्स, दैट इज 10 8 6 4 3 2। सो आप अगर यहाँ पे देखिए कौन सा रेशियो जो है नहीं यूज होता है, तो यहाँ पे क्या है 1:4:10 है, बट होना क्या चाहिए, दैट इज M5 के लिए होता है 1:5:10। ठीक है, तो ये और 1:3:6 भी होता है, ठीक है, 1:2:4 भी होता है, ठीक है, 1:1:2 भी होता है, ठीक है। तो क्या नहीं होता है, M5 के लिए क्या होता है रेशियो 1:5:10 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है 1:4:10। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, दैट इज डी, दैट इज 1:4:10, क्योंकि यहाँ पे पूछा कि कौन सा यूज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर 100 मीटर स्क्वायर सीमेंट कॉन्क्रीट 1:2:4 4 सेंटीमीटर थिक फ्लोर द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड इज। ऑप्शन क्या पूछा गया है, दिया है, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन क्या है, दैट इज 0.90 मीटर क्यूब, 0.94 मीटर क्यूब, 0.98 मीटर क्यूब एंड 1 मीटर क्यूब। ये क्वेश्चन पूछा है कि 2016 में। तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालना है,
तो सबसे पहले हमको ये निकालते हैं, दैट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट मिक्स। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट मिक्स, ठीक है। तो एरिया कितना है यहाँ पे गिवन है, दैट इज 100 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस कितनी है, सेंटीमीटर में है। तो बेसिकली क्या होगा, 0.04, ठीक है। मीटर में बात कर लिया, ये कितना आ गया, दैट इज 4 मीटर क्यूब, ठीक है। इसके बाद हमको एक चीज पता है, सब ऑलरेडी नोन है कि वॉल्यूम ऑफ ड्राई मिक्स जो होता है वो बेसिकली, तो वॉल्यूम ऑफ वेट मिक्स जो होता है वो होता है 1.4 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ड्राई मिक्स। ये हम लोग को ऑलरेडी पता है, ऑलरेडी इससे पहले जो वीडियो से उसमें हमने बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, निकालेंगे 1:2:4 में कितना होगा। तो जो भी हम रेशियो लेते हैं वो 1 मीटर क्यूब की पहले डिजाइन पे होता है। तो फॉर 1 मीटर क्यूब की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इन 1:2:4 कंक्रीट, वो कितना हो जाएगा, डेट इज 1/1 + 2 + 4, डेट इज 1/7। बट हमको निकालना कितना है, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट में 4 मीटर क्यूब के लिए। सो फॉर 4 मीटर क्यूब के लिए, डेट इज वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, वो कितना हो जाएगा, डेट इज 1.4। 1.4 क्यों लिया, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वेट मिक्स क्या होता है, डेट इज 1.5 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ड्राई मिक्स। तो 1.54 मल्टीप्लाइड बाय दी 1/7, और कितने वॉल्यूम के लिए लेना है, डेट इज 4 के लिए लेना है। सो आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, डेट इज 0.88 मीटर क्यूब। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, 0.88 है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके करीब आंसर कौन सा हो सकता है, डेट इज 0.90 हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डेट इज ऑप्शन इज ए, ठीक है, दैट इज 0.90 मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम इन मीटर क्यूब of the coarse aggregate required to make 100 मीटर क्यूब of 1:2:4 concrete is, ऑप्शन क्या है, बेसिकली दैट इज 84, 88, 92, 96। ये बेसिकली 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग किया है इसी तरह, सिमिलरली इसी तरह है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट इन 1:2:4 कॉन्क्रीटली कितना होगा, दैट इज 2/1 + 2 + 4, दैट इज 2/7, ठीक है। और सो हमको निकालना है फॉर 100 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट के लिए निकालना है, क्योंकि हमको यहाँ गिवन है पहले से ही। ठीक है। सो बेसिकली क्या होगा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, दैट इज 1.54 मल्टीप्लाइड बाय दी 2/7 इंटू कितने वॉल्यूम निकालना है, बेसिकली 100 के लिए, तो 100। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी बेसिकली, ये वैल्यू आएगी बेसिकली 88 मीटर क्यूब। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, डेट इज 88 मीटर क्यूब। और ये पॉइंट याद रखिएगा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वेट मिक्स जो होता है वो बेसिकली 1.4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ड्राई मिक्स, इसलिए यहाँ पे बेसिकली 1.54 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो फॉर कंक्रीट मिक्स 1:3:6 एंड वाटर सीमेंट रेशियो दैट इज 0.6 बोथ बाय वेट, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर बैग। बेसिकली ऑप्शन क्या है, 10 kg, 14 kg, 12 kg, 14 kg, नन ऑफ दीज। ये बेसिकली 2016 पूछा गया है। सो यहाँ पे 1:3:6 है रेशियो, कंक्रीट का रेशियो में आपको गिवन है, वाटर सीमेंट रेशियो 0.6 है। सो बाई वेट है, तो वाटर अपॉन सीमेंट रेशियो कितना है, 0.6 बाई वेट है। अब क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर पर रिक्वायर्ड फॉर बैग। तो आपको पता होना चाहिए कि वेट ऑफ
1 बैग ऑफ सीमेंट वो कितना होता है, दैट इज 50 kg. So quantity of water per quantity of water required, quantity of water required for bag कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप 50 है मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 0.6 मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये बेसिकली वैल्यू आएगी दैट इज 30 kg. अब ऑप्शन में 30 kg तो है ही नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, दैट इज नन ऑफ दिस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. द ग्रेट ऑफ कॉन्क्रीट M15 में द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ 15 सेंटीमीटर क्यूब आफ्टर 28 days is 100 kg per centimeter square, 150, 200 एंड 250. ये क्वेश्चन 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो बेसिकली M और 15 ग्रेड है, M15 ग्रेड है. तो M क्या होता है, दैट इज मिक्स होता है, एंड 15 क्या होता है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट एट 28 days इज 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और इसको कह सकते हैं दैट इज 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर. सो बेसिकली करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज बी, दैट इज 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन है. The proportion of the ingredients in concrete mix are given by 1:2:4. What is the actual quantity of sand per unit volume of cement if it undergoes 20% of bulking? ऑप्शन क्या है, 1.5, 2.4, 4.6, 5.6.5. ये बेसिकली 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है. तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वांटिटी ऑफ सैंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट. रेशियो याद रखिएगा, रेशियो गिवन है 1:2:4. तो पर वॉल्यूम ऑफ सीमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें सीमेंट की क्वांटिटी क्या होगी, तो सीमेंट क्वांटिटी कितनी होगी, दैट इज 2 होगी. सो क्वांटिटी of sand per unit volume of cement is equal to 2 मीटर क्यूब. अब इसमें कह रहा है जो भी आप सैंड ले रहे हैं उसका 20% किसमें चला रहा है, बल्किंग में चला जा रहा है. तो बेसिकली फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 20% आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा. ठीक है. सो अलाउइंग 20% एक्स्ट्रा फॉर बल्किंग. सो क्वांटिटी ऑफ सैंड कितना हो जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ सैंड रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, ये बेसिकली होगा इज इक्वल टू दैट इज 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 2.4 मीटर क्यूब. सो करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज 2.4. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इन द सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कंक्रीट मिक्स mx, m स्टैंड फॉर द मिक्स एंड x रिप्रेजेंट द. ऑप्शन क्या है, दैट इज 7 days compressive strain, 14 days compressive strain, 28 days compressive strain एंड 28 days tensile strain. 2017 क्वेश्चन पूछा गया है. सो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर m और x है, तो अगर m है तो m क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज मिक्स. और अगर x है, x कोई नंबर होता है, अगर न्यूमेरिक नंबर है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट एट 28 days. वो क्या कितनी होगी, दैट इज इन न्यूटन पर एम स्क्वायर में. तो यहाँ पे क्या है, दैट इज करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज 28 days कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. फॉर बैचिंग 1:3:6 concrete mix by volume, which of the following are ingredients, which of the following are the ingredients required per bag of 50 kg cement? ऑप्शन क्या है, दैट इज 70 लीटर सैंड एंड 120 लीटर्स ऑफ एग्रीगेट, 70 kg ऑफ सैंड एंड 120 लीटर्स ऑफ एग्रीगेट, 105 लीटर्स ऑफ सैंड, 140 लीटर्स ऑफ एग्रीगेट, नन ऑफ दीज. एंड क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो बेसिकली यहाँ पे आपको रेशियो कितना है, दैट इज 1:3:6 है, जो कितना है बाय वॉल्यूम गिवन है, याद रखिएगा. ठीक है. और हम लोग को बेसिकली पता है कि क्वांटिटी ऑफ सीमेंट
अब यहाँ पे क्या करना है, पर बैग ऑफ 50 kg, तो 1 kg का वेट होता है दैट इज 50 kg, और वॉल्यूम कितना होता है सीमेंट में, उसमें 50 kg पर बैग वॉल्यूम ऑफ वन बैग कितना होता है दैट इज 35 लीटर्स, ये हम लोग को पता है। ठीक है, तो अब आपको सीमेंट का आपको पता चल गया क्वांटिटी। सो क्वांटिटी ऑफ सैंड कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे रेशियो क्या है 1:3:6, 1 पार्ट सीमेंट होता है, 3 पार्ट्स क्या होगा फाइन एग्रीगेट होता है, एंड 6 पार्ट क्या होगा, इट इज कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, तो कितना होगा 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 3 इंटू 35, ये बेसिकली आएगा 105 लीटर्स। इसी तरह आप क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट निकालेंगे, दैट इज कितना होगा 6 इंटू 35, ये बेसिकली वैल्यू आएगी 210 लीटर्स। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए, इसमें से ऑप्शन कोई है, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन फिर करेक्ट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेनिंग स्ट्रक्चर द टाइप्स ऑफ कंक्रीट मिक्स इज टू बी। ऑप्शन क्या है 1:3:6, सॉरी इसमें गिवन है 1:3:6, 1:2:4, 1:1.5:3, 1:1:2। ऑप्शन क्या है, ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, ओनली डी। बेसिकली 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर, तो बेसिकली क्या होता है, फॉर रिटेनिंग स्ट्रक्चर और ये आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए क्या करते हैं हम, M20 ग्रेड यूज करते हैं। तो ये याद रखिएगा, रिटेनिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, और रेनफोर्स्ड कंक्रीट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, M20 ग्रेड कंक्रीट यूज करते हैं। और M20 का रेशियो क्या होता है 1:1.5:3, ये मिनिमम मतलब कितना आपको यूज करते हैं हम लोग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ओनली सी। So next question, how many components are mainly used to prepare the concrete? Option is A, क्या है, that is 5, B, that is 3, C option क्या है, that is 2, and D option क्या है, that is 4। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेसिकली जो भी हम लोग कंक्रीट प्रिपेयर करते हैं उसमें क्या क्या होता है, that is सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर। तो कितने कंपोनेंट हो गए, 1 2 3 4, कितने कंपोनेंट हो गए 4। तो ऑप्शन क्या होगा, दैट इज 4। ओके, थैंक यू।